है नहीं कोई यहाँ पे, जी ना ही गायनोकोलॉजिस्ट है, ना ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना ही मेडिसिन जी स्पेशलिस्ट है। नहीं, एक कंप्लीट हो गया, 3 यूनिट बचा हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए काम रुका हुआ है। इनोग्रेशन के चक्कर में जल्दीबाजी बना के उससे क्रैक हो रहा है। वे बैक जब इस कमी में था, बाइफरकेशन नहीं हुआ था, उसने एक पुराना एक्सरे आकर रखा था, तो उसमें कुछ पेपर वर्क ऐसे नहीं हुआ, उसका रूम एलोकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ। ये आपका 4 साल 5 साल ऐसे हुआ है। और तब से मतलब इंतजार कर ही रहा है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे। और आज का जो रिपोर्ट है ना, वो काइंड ऑफ लाइक सरकार के लिए और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए एक रियलिटी चेक होगा, क्योंकि आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं कंसर्न मिनिस्टर यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर बियोराम वाघे जी के होम कॉन्स्टिट्यूएंसी सेजुसा पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में। और अभी हम हैं सीएचसी के अंदर, जहाँ पे मैं बता दूँ कि बनाया तो गया है बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पे क्रैक्स है, यहाँ पे ना ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है, ना साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फ्री मेडिसिन है। और साथ ही साथ आप ग्लिम्सेस देखोगे कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का रूम तो बनाया गया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे होता ही नहीं। और कई बातें हैं जो यहाँ के पब्लिक की तरफ से हमें बताया गया था, उनकी तरफ से ये भी जताया जा रहा था कि जब कंसर्न मिनिस्टर ही अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक तरीके से नहीं देख रहा है तो दूसरे को वो क्या बोलेंगे, इस तरह का उनका कहना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ग्राउंड रियलिटी चेक करें कि कितने हद तक ये बात सही है। क्योंकि जब हम यहाँ पहुँचे थे सवेरे को, तो हमने देखा कि यहाँ पे कई चीज़ें, जैसे यहाँ पे पावर का बहुत इशू रहता है, तो यहाँ पे लोगों ने ऑन कैमरा तो नहीं लेकिन ऑफ द कैमरा हमें बताया कि यहाँ पे पावर कट का बहुत इशू रहता है। यहाँ पे डीसीजेड तो लगाया गया नहीं, डीसीजेड जो ठीक तरीके से काम नहीं होते, काम चलाया नहीं जा रहा है, इसलिए कहना है। तो अभी हम सीधे जो यहाँ के मेडिकल ऑफिसर है उनसे हम डिटेली जानेंगे कि किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जो बातें की गई है पब्लिक के द्वारा कि यहाँ पे एक सिंगल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे ना ही एक्सरे होता है, ना ही अल्ट्रासाउंड होता है, साथ ही साथ शॉर्टेज ऑफ फ्री मेडिसिन है, पावर कट का इशू है, क्रैक्स है बिल्डिंग में डिस्पाइट बीइंग अ न्यू कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं। तो सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर, हम जानना चाहेंगे सेजुसा के सीएचसी में टोटल कितने डॉक्टर्स हैं, कितने उसमें से कितने स्पेशलिस्ट है एज ऑफ नाउ? ये मैन पावर उसका बात करें तो आपका डॉक्टर्स का एट प्रेजेंट 4 है, और 2 तो अभी ड्यू है आने के लिए। उसमें से जो 4 डॉक्टर्स है उसमें से 2 एलोपैथी का है, और 2 तो आपका डेंटल सर्जन है, और एक तो आयुष का आना जस्ट रिसेंटली अभी लिस्ट देखा है कि उसका ट्रांसफर यहाँ हो रहा है, और एक पीडियाट्रिशियन आना बच्चा है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे स्पेशलिस्ट है ही नहीं? एक तो था, एक तो एमडी, एक तो उसका रिसेंटली ट्रांसफर ये हो गया, लेकिन अभी रिलीज नहीं हुआ है। तो वही सर, एज ऑफ नाउ है नहीं कोई यहाँ पे, ना ही गायनोकोलॉजिस्ट है, ना ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, ना ही मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। ठीक है सर, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्म होना जरूरी है ना? होना चाहिए। ये तो था सर डॉक्टर को लेकर। एंड सर, हमने बात सुना था कि यहाँ पे टेस्ट का लेकर भी कुछ बता रहे थे, तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट कितना होता है, कॉस्टिंग क्या रहता है, नॉर्मल रहता है या किस हिसाब से किया जाता है? ब्लड टेस्ट हम एएसआर इसका अरुणाचल गवर्नमेंट का टाई अप है, वो आपका 45 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट के लिए, उसमें 1 रुपया पेमेंट नहीं करना है जी, और ये हो जाता है, गवर्नमेंट उसको बियर कर लेती है जी। तो सर, हमें देखा एक्सरे का रूम है, अल्ट्रासाउंड को तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन नॉर्म्स के मुताबिक तो होना चाहिए। तो एक्सरे है या वो चल रहा है या फिर नहीं है सर? एक्सरे एक पुराना वाला था आपका, वे बैक जब इस कमी में था, बाइफरकेशन नहीं हुआ था, उसने एक पुराना एक्सरे आकर रखा था, तो उसमें कुछ पेपर वर्क ऐसे नहीं हुआ, उसका रूम एलोकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ, तो वो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो
2 इयर्स बैक ये अपना हेल्थ मिनिस्टर है, उसको हम ये किया था, तो बोले कि अभी डिजिटल वाला देंगे बोलकर। तो उसमें कुछ पेपर वर्क का जरूरी है, उसमें मैंडेटरी है, जो क्योंकि रेडिएशन से डील करता है, जो पेशेंट के लिए हानिकारक है पब्लिक हेल्थ, तो सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। अब 2 साल से वो बात ही कर रहे हैं नहीं, डिजिटल। अभी सर्टिफिकेट अभी जस्ट रिसेंटली हमने ये किया है, तो ऑलरेडी एक्सरे का सैंक्शन हो चुका है पैसा में, तो आना बच्चा और इंस्टॉल करना बच्चा। उसका टेक्नीशियन लोग वो उनका अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया टेक्नीशियन का? टेक्नीशियन के लिए ये किया, अगर एक्सरे मशीन बताएंगे तो मिनिस्टर साहब ने एश्योर किया कि वो टेक्नीशियन मैनेज कर देंगे। तो अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है जिस एक्सरे का अल्ट्रासाउंड नहीं जी है? जी। तो अभी एज ऑफ नाउ सिजू साहब का सीएचसी में ना ही एक्सरे होता है ना ही अल्ट्रासाउंड होता है। तो जस्ट इन केस यहाँ में अगर कोई पेशेंट आ जाता है जिसको एक्सरे का जरूरत हो गया, अल्ट्रासाउंड का जरूरत हो गया, तो उन्हें तो आसाम जाना पड़ जाता है। जी जी। यहाँ में और दूसरा प्राइवेट क्लिनिक वगैरह में भी कहीं में भी नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, उसमें बस वागी सर ने एश्योरेंस दिया है कि आ जाएगा। हाँ, रूम भी रेडी है, उसका सर्टिफिकेशन हो गया है। हाँ, और परचेसिंग अमाउंट भी मेरे ख्याल से दे दिए, पास हो गई। ये बिल्डिंग ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कब कंप्लीट हुआ, मतलब कब शिफ्ट हुआ था यहाँ पे? ये आपका 4 साल 5 साल ऐसे हुआ है। और तब से मतलब इंतजार कर ही रहा है अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पे। ठीक है सर, ये तो चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, होना जरूरी है। एंड सर रिगार्डिंग फ्री मेडिसिन को लेकर, क्योंकि एक और जो क्योंकि आप लोग यहाँ का ही एमएलए ही कैबिनेट मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, उनकी तरफ से फ्री मेडिसिन के बारे में भी जब पूछा जाता है तो काफी बातें की जाती है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड में देखते हैं तो कभी एक्सपायर होने वाला या फिर एक्सपायर हो चुका है या फिर कभी तो मेडिसिन रहता ही नहीं फ्री वाला। तो यहाँ का कंडीशन क्या है, यहाँ में अवेलेबल है फ्री मेडिसिन पेशेंट्स के लिए? देखिए, मेडिसिन प्रोसेसिंग रिलेटेड उसको तो हमने मालूम है, कुछ आपका डिस्ट्रिक्ट का उसके लिए भी आता है साल में ना, मेडिसिन परचेसिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, और सेंट्रल परचेसिंग ईटानगर में जो हो रहा है। तो हम लोग का ये है कि आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट का वहाँ से डेमो जितना बेचता है उतना हम लोग पेशेंट को ये करते हैं। सही से मिलता है आप लोग? आई मीन लाइक इनफ मिलता है? नहीं, दवाई तो कम है, दवाई कम मिलता है। सिजुसा और एप्लीकेशन मेरा ख्याल से सिजुसा है जहाँ में पेशेंट लोड ज्यादा है, यहाँ में तो दवाई बहुत कम मिलता है। तो इसको लेकर एज ए इंचार्ज आपकी तरफ से डीएमओ को बताया था? जी तो बताने के बावजूद भी कम भेज रहा है? हाँ, इंडियन तो हम लोग भेजते हैं, क्योंकि आजकल पहले जैसे आपका रिटर्न ऐसे नहीं है, मेरा सिग्नेचर ऐसे नहीं, आजकल तो ऑनलाइन इंडियन होता है। तो फार्मासिस्ट जो है उसको हम बार बार बीच में ये कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन देने देते हैं कि इन दवाई इंडियन का हो, तो कभी कभी उससे रेस्पॉन्स मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट में दवाई नहीं हो। तो अच्छा, तो इसको लेकर तो क्योंकि पेशेंट्स लोग की तरफ से भी आई गेस 2-3 बार तो सोशल मीडिया में हमें देखने को मिला था, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मतलब पेशेंट लोग भी आउट ऑफ इमोशन है सब बोल देते हैं, लेकिन अभी आपसे कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ में एक्चुअली में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन है। और एक बात था सर, हमने देखा सवेरे हम जब आए थे तो हमने पूरा हॉस्पिटल जो सीएचसी का चारों ओर हमने देखा, तो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या और यहाँ पे ऐड होना बाकी है ये सीएचसी में? एट प्रेजेंट ये डॉक्टर का क्वार्टर का शॉर्टेज है, वो लेके एक कंप्लीट हो गया, 3 यूनिट बचा हुआ है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के बीच में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए काम रुका हुआ है ऐसे। और वेरस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर बोलने से आपका अभी मोर्चर एक बन रहा है जो अभी ऑन प्रोसेस में है, और एक आयुष का ये बगल में बन रहा है, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी सब जगह पर प्रॉब्लम होके रुका ही हुआ है काम? मतलब उसका आयुष वाला तो ये हो गया आपका जो ठेके रहता है, और कैंसर हो गया वो क्या अभी गुवाहाटी में ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके लिए काम पेंडिंग हो गया। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आई डोंट नो, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन लाइक ये इन इंजीनियरिंग में बोलिए या फिर हमने देखा कि कंप्लीट होके आप लोग शिफ्ट हुआ है, लेकिन काफी जगह पे क्रैक्स है। प्लास्टरिंग जो करता है उसमें भी निकलना शुरू हो गया, पपड़ी जो निकलना शुरू हो गया। आप बता रहे थे कि ज्यादा समय हुआ भी नहीं यहाँ शिफ्ट होके, तो इसको लेकर आप लोग ने अपने एज अ इंचार्ज आपने हाईलाइट किया
हायर अथॉरिटी को? जी, उस समय में जो एडीसी था उसको भी हाईलाइट किया है। और जो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो हॉस्पिटल में प्रॉब्लम है पब्लिक लीडर भी जाने, लोकल पंचायत लीडर, ताकि ये हॉस्पिटल हम लोग का अकेला नहीं है, ये पब्लिक का है। हम तो आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो बाद में सर्विस देने आएगा उनके लिए अच्छा होना। तो कुछ प्रॉब्लम होने, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, काइंडली उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए बोलकर। तो आपका जो अभी क्रैक का ये बात है, पहले से भी ये किया है और हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी बार बार ये किया था। हेल्थ मिनिस्टर को भी पता है? जी, बताया था, वो भी एश्योरेंस दिया है। प्लस आप देखने से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम ही है आगे, क्योंकि आप डिसमेंटल करके तो फिर नहीं बना सकते हैं। उसमें थोड़ा बनाने का इश्यू में भी है कंस्ट्रक्शन। सर, डू यू थिंक दैट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर टेक्निकली जिस हिसाब से बनाना चाहिए था इस हिसाब से नहीं हुआ है? नहीं, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं बोल सकता हूँ। एक्चुअली ये था कि प्राइम मिनिस्टर ये इनॉग्रेशन करेगा बोलकर, तो नीचे ब्लॉक तो हो गया, तो सर्टेन एक टाइम लिमिट दिया था कि जिसमें प्रधानमंत्री जो वहाँ से दिल्ली से एक साथ में ये टाइप का सीएससी को लॉन्च करेगा बोलकर। तो अपर वाला जो उसी में प्रॉपर क्यूरिंग नहीं देख रहे, मेटेरियल्स तो ठीक था लेकिन प्रॉपर क्यूरिंग नहीं दिया गया। सीमेंट को जितना पानी से पिला के जो ये करना चाहिए वो नहीं कर पाया, जल्दीबाजी में बना दिया। जल्दीबाजी, हाँ, इनॉग्रेशन के चक्कर में जल्दीबाजी बना कर अच्छा, उससे करेगा। अच्छा। और ये चीज यहाँ के लोकल एमएलए कम हेल्थ मिनिस्टर को पता है, बाकी सर को पता है ये चीज को। और अभी आपका डीसी है उसमें भी उसको ये, और अभी हाँ उनको भी आपने हाईलाइट कर दिया ना। और सर रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सेजूसा में इलेक्ट्रिसिटी का ऑलरेडी इश्यू रहता है, लेकिन मेडिकल तो एक प्रायोरिटी में रखा जाता है एज अ सेक्टर, तो यहाँ पे क्या सर डीसी साइड या फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है सो दैट यू नो इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू नहीं निकले? क्योंकि बीच में वायरल हुआ था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ड्यूरिंग पेशेंट का चेकअप होने समय कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ इंतजाम किया गया है सर? नहीं, एक्चुअली सेजूसा में लाइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग जितना लाइट ये करते हैं आसाम से डिपेंड है। तो जब समर सीजन होता है वहाँ में आपका चाय पत्ती का ये होता है, तो यहाँ इस तरह में पावर ये कर देते, कट कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पावर का शॉर्टेज तो बहुत है, तो रेगुलरली हम लोग ऐसे ये प्रॉब्लम फेस कराए हैं। तो पहले तो अभी जस्ट ब्यूरान साहब का पहले जब हम यहाँ नया आया था उसमें तो हम लोग रात को डिलीवरी भी आपका टॉर्च और लालटेन से करते थे। अभी तो वो नौबत नहीं है। तो रिसेंटली ये प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करने के लिए एक तो 52 या 50 किलोवाट का एक डीजी सेट हेल्थ मिनिस्टर साहब ने प्रोवाइड किया है, जो हम लोग यहाँ शेड बना कर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी मतलब बेसिकली आपका पूरा बात सुन के तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा चीज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर अंडर डेवलपमेंट में ही है, जस्ट बिकॉज की इनोग्रेशन करना था तो हाउस पोस्ट में बना दिया है, इस तरीके का लग रहा है आपका बात सुन के सर। क्योंकि वागे सर जो कि कंसर्न मिनिस्टर है वो खुद यहाँ सेजूसा में ही रहते हैं, यहीं के एमएलए हैं। तो हाल ही में जब उन्होंने विजिट किया था, हमने सुना था कि बीच में वो उन्होंने विजिट किया था, तो उस समय को उनकी तरफ से कुछ बताया गया है कि इसको लेकर, और आपके तरफ से हाईलाइट किया गया था शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन को लेकर, अल्ट्रासाउंड, इवन एक्सरे और जो क्रैक्स को, वो तो आपने बोला उसको बताया, तो उनके तरफ से क्या बोला गया है? वो एश्योर किया है कि हो जाएगा। अभी एश्योरेंस दिया वाला कितना महीना साल हो गया? वो बोले ठीक है काम कर देने के टाइम लगेगा, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी जितना शॉर्टफॉल है उसको कमी को दूर करेगा। यहाँ पे और सेजूसा के अंदर में और कितना पीएचसी है सर? जी, हमारे यहाँ पीएचसी नहीं, सेजूसा ब्लॉक का अंदर 2 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर है, एक आपका नीति डालम और एक गोलोसो में। अच्छा, तो सर जितने भी दर्शक देख रहे स्पेशली सेजूसा सब डिवीजन के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? क्योंकि उन कई लोगों का मैसेज आता है, क्योंकि उनका वही कहना है कि मिनिस्टर हमारे यहाँ का है लेकिन हमारे यहाँ पे ही हेल्थ सेक्टर जो हेल्थ प्रॉपर वे में होना चाहिए वो नहीं है। जैसे आप खुद ने कन्फ्रंट किया कि यहाँ पे एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे का चैम्बर्स बनाए, रूम बनाया गया लेकिन चल नहीं रहा है, मेडिसिन का शॉर्टेज है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में इशू है, इवन आपका जो डीसी सेट है जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है उसमें भी प्रॉब्लम है, आप लोगों को कहना है। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, एंड आप हमारे चैनल के थ्रू से कंसर्न मिनिस्टर को भी क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो हाँ
लोग को बोलना भी जायज़ है कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ का चिकित्सा का होकर ये करना है, डेवलपमेंट ये करना है, अपना जगह का ये करना है, वो करना है, हॉस्पिटल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये डिफ़ॉल्ट है, बोल सकते हैं। बोलना भी कुछ हद उसमें जायज़ है, लेकिन वो तो वो स्टेट का ये हेल्थ मिनिस्टर है, तो अपना जगह में केवल फोकस करके दूसरा जगह में फोकस नहीं करे, ऐसे ये भी नहीं हो सकती। तो रेस्टोरेंट तो दिया गया है कि टाइम लगे, उसको समय दो, क्योंकि हमको दूसरा जगह भी देखना है। अपना जगह को ये करेगा तो उसको आदमी भी कर पाएगा, इसमें हम लोग सब रखो, टाइमली धीरे धीरे होते जाएगा वो। और वैसे हाँ, ये डॉक्टर्स का शॉर्ट फॉर्स तो है, जैसे आपको आगे बताएं, एक CSC फर्स्ट रेफरल यूनिट है बोलते हैं, तो OT बना है तो यहाँ में कम से कम आपका 3 स्पेशलाइजेशन तो कंपलसरी होना चाहिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट का, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट और एक तो आपका पीडियाट्रिशियन, और साथ में आपका GDMO, ये आपका 3 जैसे होना चाहिए बैकअप कोर्स के लिए। और बाकी सर्जरी का बोलने तो आपका नहीं होता, यहाँ फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका सर्जरी टीम वर्क है, तो उसमें एनेस्थेसिया अलग से चाहिए, OT टेक्नीशियन अलग से चाहिए, ऐसे का उसमें ये होता। लेकिन मैंने तो जो हम लोग का यहाँ का पॉपुलेशन तो इतना नहीं, लेकिन अभी ये अगल बगल जितना हम लोग का नेबरहुड आसाम का है, पूरा पेशेंट लोग यहाँ आते हैं, यहाँ स्पेशली डेंटल का हो या तो वो लोग अपना आसाम में ये नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ में आता है। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन अगर आता है बोलना बहुत अच्छा है। उसके बाद में साथ में आपका इन्वेस्टिगेट जो लैब का प्रोविजंस है, उसमें एक्स्ट्रा और एडेड लेबोरेटरी का ये फैसिलिटी होना चाहिए टेस्ट का। उसका एक स्टेट तो आती है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एलोकेटेड हो गया, सेंक्शन हो गया उसका, ये DGCS के साथ में एक साथ में एलोकेट हुआ था। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड होने से मेरा ख्याल से बहुत से केस को हम यहाँ में मैनेज कर सकेगा, कि सिंपल पेटी उसको कॉन्फर्मेशन के लिए हम लोग आसाम एक्सरे के लिए भेजना, अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना, और ये सब ये फैसिलिटी यहाँ होता है, तो जो हम नहीं होने से भी कोई दूसरा जो डॉक्टर यहाँ सर्व करेगा यहाँ का पब्लिक के लिए, वो अच्छे से बेटर से सर्व कर सकते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।